हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक एक वीडियो में आपको नोट्स कराता रहूँगा या समझाता रहूँगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला जो वीडियो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वो आज है। ठीक है, और इसमें मैंने लगभग 10 क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। के आर पोर्टर ने 1945 में सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की। अब ये अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती क्या है? मान लो ये क्या है, हमारे ह्यूमन सेल यानी कि एनिमल सेल। ठीक है, इस प्रकार की संरचना में इसके बीचों बीच में क्या पाया जाता है? ये न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक, अब इस केंद्रक के ही पास में से इस प्रकार की संरचना लगी रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसकी जो खोज की थी वो 1945 ईस्वी में के आर पोर्टर ने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जेडी वॉटसन एंड FHC क्रिक ने 1953 में डीएनए की रासायनिक संरचना का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया। ठीक है, सबसे पहले इसमें शब्द आया है कौन सा? डीएनए। ठीक है, तो हमें डीएनए की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या होती है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, डीएनए जो होता है वो हमारा एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक संतति के गुणों को आने वाली पीढ़ियों में क्या करता है? स्थानांतरित करता है या ट्रांसफर करता है। ठीक है, एक तरीके से हम कह लेते हैं कि माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का कार्य किसका होता है? डीएनए का। ठीक, अब इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। ये जो संरचना दी थी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वो किसने दी थी? 1953 ईस्वी में जेडी वॉटसन एंड FHC क्रिक ने। ठीक है, अब बात ये आती है कि डीएनए कहां पाया जाता है? तो ये जो हमारे सेल है, ह्यूमन सेल है, ठीक है, या एनिमल सेल है, इसके बीचों बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर कुछ धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन या क्रोमोसोम। अब इन क्रोमोसोम्स के ही ऊपर क्या पाया जाता है? हमारा डीएनए। ठीक है, इन क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र के ऊपर ही क्या पाया जाता है? हमारा डीएनए। ठीक है, तो कहां पाया जाता है ये आपको पता चल गया। तीसरा क्वेश्चन है, क्रिश्चियन डी दुबे ने 1955 में लाइसोसोम्स का वर्णन और नामकरण किया। ठीक है, अब लाइसोसोम क्या होता है? ये भी हमारा कहां पाया जाता है? एनिमल सेल्स में इस प्रकार की संरचना के ऊपर पाया जाता है जिसको हम सुसाइड बैग भी कहते हैं या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसमें बहुत ही मतलब तीव्र एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारे सेल में अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं या पाचन करते हैं। कभी कभी ये हमारी जो जैविक क्रियाएं में जैविक क्रियाएं जितनी भी उनमें अनियमितता होने के कारण ये स्वयं की सेल को ही क्या कर देता है? पाचित कर देता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग। ठीक है, तो ये भी हमारा कहां पाया जाता है? सेल में या कोशिका में। अगला क्वेश्चन है, जेई पैलेडे ने 1955 में राइबोसोम को पृथक किया। अब जेई पैलेडे ने 1955 में किसको अलग किया? राइबोसोम में। तो राइबोसोम भी कहां पाया जाता है? हमारा सेल में यानी कि कोशिका में। इस प्रकार दाने जैसे संरचना जगह 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 बिखरी रहती है जिसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, MC क्लिंटॉक ने 1983 में मक्का में जंपिंग जीन्स का अध्ययन किया। जो हमारा मक्का होता है उसमें मक्के के पौधे में इन्होंने क्या करा? MC क्लिंटॉक ने 1983 में जंपिंग जीन्स का अध्ययन किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
नेफ्रोलॉजी में वृक्क का अध्ययन किया जाता है। वृक्क, वृक्क का मतलब क्या होता है? वृक्क का मतलब होता है किडनी। क्या होता है? किडनी, जिनको हम सामान्य तौर पर क्या कहते हैं? गुर्दे। ठीक है, जो हमारे इस साइड पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, कैरियोलॉजी में केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। मतलब बायोलॉजी की वह शाखा यानी कि कैरियोलॉजी, जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? केंद्रक का अध्ययन करते हैं। मतलब कोशिका के अंदर जो बीचों बीचों पार्ट पाया जाता है, केंद्रक या न्यूक्लियस, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? कैरियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनोलॉजी में शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ऑर्गेनोलॉजी में, ऑर्गेन का मतलब क्या होता है? अंग। ऑर्गेन का मतलब क्या होता है? अंग। और ऑर्गेनोलॉजी में जिसमें अंगों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पैलियोंटोलॉजी में या प्लियोंटोलॉजी में जीवधारियों के फॉसिल्स का अध्ययन किया जाए। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है? उसको कहते हैं हम जीवाश्म, जो प्राचीन काल से या किसी पहाड़ या चट्टान के नीचे दबे हुए पाए जाते हैं। जीवाश्म तो मैंने आपको जो पूरा टॉपिक है वो पूरा समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लो कि प्राचीन काल में जो जीव पाए जाते हैं, आज जो हमें किसी चट्टान के नीचे या दबे हुए अवस्था में मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। और उस जीवाश्म अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे, इंपोर्टेंट है, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। और एक बात और मैं आपके कहना चाहता हूं कि अगर आपको, मैं आज के बाद दोबारा नहीं कहूंगा, ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि हम, हमारी जो नोटिफिकेशन है हमारी नेक्स्ट वीडियो की, वो आपके पास निरंतर आती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है मोहित KR 324, मोहित KR 324। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, बाय।